नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एक बार फिर से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमला किया है। इस बार जो जानकारी मिली है वो ये कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तानियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये दावा बड़ा किया गया है। सेना की गाड़ियों को सुसाइड बॉम्बिंग से उड़ा दिया गया। सवाल कई है, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने अत्याचारों की कीमत चुका रहा है? क्या बीएलए के लगातार बढ़ते हमले, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान से भागने की तैयारी कर रहा है? ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। आपको बता दें कि एक विशेष विश्लेषणात्मक शो पाकिस्तान में उबलता विद्रोह, बलूचिस्तान का प्रतिशोध, ये हम आपको दिखाएंगे। आज हम एक बड़े आतंकी हमले पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन हाईजैक का जो मामला आपने देखा, उसके बाद जिस प्रकार से अब हमला हुआ है उसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और यह बड़ा झटका है पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन इस बार हमला जो है वो कई इस्लामी आतंकी संगठन नहीं बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, जिसमें पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला बोला है और इस पर कई आरोप पाकिस्तान लगा रहा है। कभी ये कह रहे हैं कि फंडिंग हिंदुस्तान से हो रही है, कभी ये लोग अफगानिस्तान पर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं? क्या इन सब के बीच में अपने आप में एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। क्या बलूच अलगाववादी अब खुलकर पाकिस्तान को चुनौती देने लगे हैं? क्या ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये हमला हुआ कैसे। बीएलए के मुताबिक उनकी मजीद ब्रिगेड और फतेह ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। कुछ तस्वीरें भी साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे और पाकिस्तान जो इन दावों को बेबुनियाद बताता है, आप उसको भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से इन दावों को लोग बेबुनियाद बताते हैं और क्या तस्वीरें धरातल पर रहती हैं। जिस प्रकार से अटैक किया गया उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब देखिए क्या हाल हुआ बस का। क्वेटा से कफ्तान का ये जो हाईवे है, वहां पर सैन्य वाहनों पर ये फिदानी हमला हुआ। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विस्फोट, धुएं से भरी सड़क की ये विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें हैं। घटना का पूरा विवरण जो है वो भी हम आपको देंगे। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में इतना आक्रोश क्यों है? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ये पूरा विवरण आप समझिए ताकि अभी पूरा मामला समझ पाए। बलूचिस्तान में इतना आक्रोश क्यों है? दरअसल देखिए, बलूचिस्तान 1948 में जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ पहलू हैं, ये आप समझ लीजिए किस प्रकार की क्या स्थिति रही है। ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पूरा विवरण पहले समझते रहिए। बीएलए की फतेह स्क्वाड के लड़ाकों ने किस प्रकार से हमला किया, वो जानकारी, जिस वाहन पर आत्मघाती हमला हुआ उसका क्या हाल हुआ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी सेना का वाहन पूरी तरीके से जो है वो ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि सिर्फ 28 जवान मारे गए। हालांकि जो 214 का दावा बलूचिस्तान ने किया उस ट्रेन हाईजैक के बाद, उसको भी डिनाई ही किया था पाकिस्तान। लेकिन बीएलए ने 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा यहां किया है। इसको पाकिस्तानी आर्मी डिनाई कर रही है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो डिनाई कर रही है। एक फिदानी विस्फोटकों से भरी गाड़ी पाकिस्तानी सेना के काफिले से टकराती है। बीएलए के फतेह स्क्वाड के लड़ाकों ने सेना के काफिले पर अंधाधुंध हमला किया। यह पूरा घटना का विवरण है। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में इतना आक्रोश क्या है, इसके बारे में भी बात करें। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी कैसे बनी, इसके बारे में समझ लीजिए। 1970 के दशक में बीएलए का गठन हुआ, जो आज पाकिस्तान के नाक में दम बन गई। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की हम बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 47 से 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जिस प्रकार से बलूचिस्तान के लोगों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से नियमित अंतराल पर किया गया, ये सब बहुत बड़ी वजह है कि आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान बलूचों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, इसलिए ये अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। बीएलए पाकिस्तान से लगातार अलग देश की मांग करता रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन हो, फिर चाहे आक्रोश की वजह क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये सिलसिलेवार जो हमले हो रहे हैं,
इससे पाकिस्तान में किस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहां से पाकिस्तान का भविष्य किस कदर दिखाई दे रहा है उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन चक्रपाणी जी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इन मामलों को बेहतर तरीके से जानकार हैं और बेहतर तरीके से तमाम जानकारियां वो साझा करेंगे ताकि आप समझ पाएं, एक रक्षा विशेषज्ञ के चश्मे से आप देख पाएं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। सुदर्शन चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार से आप देखेंगे जिस प्रकार से बलूचिस्तान लगातार हमलावर है पाकिस्तान पर, ट्रेन हाईजैक होता है, 214 का दावा होता है बलूचिस्तानियों की तरफ से कि 214 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को हमने मार दिया। पाकिस्तान डिनाई करता है हर बार की तरह, इस बार भी। अब एक और हमला होता है, इस बार 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा बलूचिस्तान करता है, पाकिस्तान कहता है फिगर गलत है, 28 मारे गए। खैर कितने भी मारे गए, लेकिन आज जो स्थिति पाकिस्तान में दिखाई दे रही है वो किस ओर इशारा कर रही है सर? सबसे पहले आशीष जी, सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसका जरा सा हिस्ट्री में जाना जरूरी है और आपने वो शुरू कर दिया था बिल्कुल सही 1948 से। जरा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं पिछले 2-3 सालों के बारे में जी। 3 अलग अलग बेसिक मूवमेंट्स चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। एक है जिसको कहते हैं BYC, बलोच यकजाती कमेटी, जो मेहरान बलोच चला रही है। इनका फोकस ह्यूमन है और वो जो कई हजार युवा बलूचिस्तान के गायब हुए हैं, जबरदस्ती गायब किए गए पाकिस्तानी आर्मी से, वो कहां है, उनके ऊपर उनका फोकस है। एक और है हक दो तहरीक, ये चला रहे हैं मौलाना हिदायत और रहमान। ये ग्वादर में बेस्ड हैं और जो छोटी छोटी गांव हैं ग्वादर के आसपास, ग्वादर, पसनी और मारा, तुरबत, गांव नहीं है तो शहर है, बट शहर मान लीजिए जी। यहाँ पे जो आम बलोच नागरिक हैं, उनके जो हक है जो गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि इनको लगता है कि अपने ही देश में अगर उनको कहीं जाना है तो उनको एक तरह से वीजा की जरूरत पड़ती है। वो बिना परमिट के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि चीनियों ने वहां पे कब्जा कर रखा है। उनको ना तो बिजली है, ना पानी है, ना आमतौर की जो सुविधाएं आमतौर पर हम नागरिकों को देते हैं वो नहीं है। इनके लिए इन्होंने कई महीनों के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और तीसरा है ब्रास, यह है बलोच राजी अजोरी संगर। ये अलग अलग बलूच के जो इंडिपेंडेंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, कई और हैं, प्लस इसमें है SRA, सिंधु देश आर्य, सिंधु देश राजी आ रही है। सोच लीजिए, सिंध से भी ये लोग यहाँ पे बलूचिस्तान में मिल रहे हैं। ये तीनों जो हैं, ये पहले अलग अलग चल रहे थे, अब लग रहा है ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, BRAS का जो है एक तरह से तालमेल शुरू हो गया है TTP के साथ, यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं तालिबान के साथ जी। इसलिए ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे हमले कर सकते हैं। एक अभी ट्रेन का जो हुआ क्वेटा के साउथ में हुआ, अब जो नुश्की में हमला हुआ है ये क्वेटा के वेस्ट में हो रहा है। दोनों के बीच में फासला 275 किलोमीटर का। ये सोच लीजिए कहां कहां पे ये लोग क्या क्या कर पा रहे हैं और इनकी रीच क्या है। इस सब से क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो अपने आप को नंबर 1 कहती है, पाकिस्तान ISI जो अपने आप को नंबर 1 कहती है, इनका जो इज्जत थी वो मिल रही है। यहां तक कि आम जनता कह रही है भैया आप अपने आप को नंबर 1 कहते हैं तो क्यों कहते हैं, किस बेसिस पे कहते हैं? नहीं, ये दूसरी बात एक चीज और जो तमाम दर्शक जो नहीं जानते हैं वो मुझे लगता जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ उस समय, जिसके बाद वो बांग्लादेश बन गया, क्या वैसे ही कुछ स्थिति बालूचिस्तान में है या उससे भी बुरी या उससे कम? जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अब अगर BLA है और BLA इस प्रकार से अटैक कर रहा है, इसका मतलब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बद से बदतर होती दिन पे दिन जा रही हैं। ये वहां की गवर्नमेंट के लिए भी और वहां की आर्मी के लिए भी, क्योंकि बालूचिस्तान कहने को छोटा सा लेकिन घाव बहुत गंभीर दे रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? पाकिस्तान आर्मी, चाहे वो बांग्लादेश था, शायद ईस्ट पाकिस्तान कह लीजिए उस समय का, वहां पे उसने कहर डाल रखा था, यहां पर भी वही हो रहा है। वहां पे भी लोग मिसिंग हो रहे थे, यहां पर भी हो रहे हैं। वहां पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, यहां भी नहीं है। वहां भी बिजली पानी की किल्लत थी, यहां भी वही है। सब वही चीज चल रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो है एक क्रिटिकल मास, कितने आदमी हैं। आपको याद होगा अमजद खान ने भी शोले में कहा था कितने आदमी थे जी। यहाँ भी वही चीज लागू होती है, कितने आदमी हैं। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो महज 7% है पाकिस्तान की, तकरीबन 18 मिलियन। लेकिन बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में ये नंबर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो अपने आजादी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो पाए। लेकिन ये सिंधु देश को ऐड करने से इनका क्रिटिकल मास बढ़ जाता है। ये मत भूलिए बलूचिस्तान 45% पाकिस्तान का एरिया का हिस्सा है, 40% पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं, 7% पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी सबसे गरीब प्रांतों में बलूचिस्तान ही आता है, सबसे कम आमदनी बलूचिस्तान में है। यहां तक कि यहाँ की जो आम जनता है वो उनका ऑक्यूपेशन 50% आता है एग्रीकल्चर, जो कि ना के बराबर है। अच्छा, कुछ ना भेड़ बकरी कुछ जी जानवर पालते हैं और उसी से पेट भरते हैं, इसलिए यहाँ पे आक्रोश है। नहीं, वो आक्रोश अब दिखाई दे रहा है, लेकिन सबके बीच में वॉर की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सुदर्शन जी, इन सबके बीच में जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है उनका एक बयान आता है उनके तरफ से। वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में इनके सरगना बैठे हुए हैं, वहां से इनको सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से बलूचिस्तान जो है इस प्रकार की चीजें आसानी से कर पाता है। दूसरा आरोप वो लगाते हैं फंडिंग का, कि वो फंडिंग जो है वो हिंदुस्तान करता है। इस प्रकार के जो आरोप पाकिस्तान विदेश मंत्रालय लगाता है उसको किस प्रकार से देखा जाए? ये अफगानिस्तान का दावा, भारत से फंडिंग का दावा, ये आखिर लोग क्यों कर रहे हैं? क्या अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं? क्योंकि दुनिया तो जानती है कि ये खुद आतंक की फैक्ट्री है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। इसके पास और कुछ है नहीं। अपने आवाम को कैसे वो बेवकूफ बनाते रहे, कब और कब तक बनाते रहेंगे। यहां तक कि आप देखिए पाकिस्तान जब कहता है उनका एक सैनिक मारा गया है, हकीकत में 10 से ज्यादा मारे जाते हैं। जब वो अब कह रहा है कि 20 मारे गए, ये मान के चलिए 100 तो गए होंगे। देखिए जो दिखाई दे रहा है, एक पूरी की पूरी बस उड़ा दी गई है। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, कई ऐसे मंजर देखे हैं जहां पे अगर एक इस तरह से बस उड़ती है तो उसके अंदर कोई भी नहीं बचता। और ये मान के चल सकते हैं हमसे बेहतर कौन जानता होगा, हमसे बेहतर ये सब कौन जानता होगा सर। हमने पुलवामा देखा है, हमको पता है किस प्रकार से हमारे सैनिकों को आरडीएक्स से भरी गाड़ी लाकर जो है उड़ा देती है। आज भी हम सोचते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी पाकिस्तान से आए थे ये आतंकवादी जिन्होंने हमारे सैनिकों को, जो बेगुनाह हमारे सैनिक को जा रहे थे उस बस में लाकर जो है वो आरडीएक्स टकरा देते हैं और किस प्रकार से ब्लास्ट हो जाता है। पाकिस्तान को अपनी दवाई चखनी पड़ रही तो कड़वी लग रही है। बिल्कुल सही है। और ये अपने आवाम को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। या उनका मीडिया, हम लोग कहते हैं, या हमारे यहाँ पे हैं कुछ ऑपोजिशन में लोग कहते हैं हमारा मीडिया है ना कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान की मीडिया को देखिए, किसी के अंदर हिम्मत है कुछ बोल दे। उनके सोशल मीडिया वाले भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता है अगले दिन ISI का है ना दस्तक हो जाएगी उनके दरवाजे के ऊपर। जियो टीवी के जो एडिटर इन चीफ थे, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था एक बारी, उसके बाद वो भी शांत हो गए। ये बड़ी चीज ये है सुदर्शन जी कि ये पाकिस्तानी जो है ना वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, दुनिया के सामने प्रिटेंड करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है। उन्होंने तो ये भी इनकार कर दिया था जब उसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने घुसकर, तो उन्होंने कह दिया कि हमको पता ही नहीं था कि वो एबटाबाद में है। 26/11 होता है तो कह देते कसाब हमारे यहाँ से गया ही नहीं। ये लोग जो युद्ध हारते हैं उसमें ये कह देते हैं कि हम तो युद्ध हारे नहीं, ये हार को स्वीकार नहीं करते। 71 की बात कर लीजिए, 99 की बात कर लीजिए, 48 की बात कर लीजिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि दुनिया जानती है, यूएन में 2 टूक जवाब भी इनको भारत ने दे दिया है। लेकिन आज जो इनकी स्थिति बनी हुई है, ये पहले उससे निपट लें, उसके बाद में ये हमारे जम्मू कश्मीर और इस प्रकार के इश्यूज को ले आकर यूएन में रेस करें। पहले बलूचिस्तान, पीओके, इन सबका जो विरोध है वो ये लोग झेल लें। बहुत आभार आपका सर, आप जुड़े, आपने समय दिया, आपने बेहतर बातचीत की और तमाम भौगोलिक स्थिति समझाई कि आज बलूचिस्तान में क्या स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत। बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखिए
बड़ी चीज यह है कि बलूचिस्तान ने नाक में दम कर दिया है पाकिस्तानी आवाम के, पाकिस्तानी सरकार के, वहां की सेना के। जिस प्रकार से ट्रेन हाईजैक होता है, उसमें जो लोग हैं स्थानीय रहवासी, उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से 214 युद्धबंदियों को मारने का दावा बलूचिस्तान ने किया, उसके बाद पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ जाते हैं। अब एक विस्फोट होता है, 90 लोग वहां पर मारे जाते हैं, उसको भी पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान में आज आतंकवादी जब हमले हो रहे हैं तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है।